आज से लगभग 20 साल पहले 2 नवंबर सन 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक अंतरिक्ष में मानवता का एक स्थायी स्थान रहा है। आईएसएस स्पेस स्टेशन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। नासा ने तो इस विषय में एक पूरी किताब छाप दी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस हमारे लिए क्यों जरूरी है। आईएसएस की वजह से टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। कैंसर के कई नए ट्रीटमेंट्स पाए गए हैं, रोबोट सर्जरी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई है और इसके बेनिफिट्स की लिस्ट काफी लंबी है। ये भी कहा जा सकता है कि आईएसएस इंसान के द्वारा किया गया सबसे बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान की बनाई हुई सबसे महंगी चीज है जिसकी अब तक की कॉस्ट 160 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। अगर हिसाब लगाने बैठे तो ये देखा गया है कि हर एक दिन जो एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बिताता है उसका खर्चा 56 करोड़ रुपए आता है। आईएसएस रशिया के रोसमोकॉस एजेंसी, जापान के जैक्सा, यूरोप के ईएसए, कनाडा के सीएसए और यूएसए के नासा की एक संयुक्त योजना है। पर ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से यूएसए और रशिया इस विमान की ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं और इसलिए ये स्पेस स्टेशन रशियन सेगमेंट और यूएस सेगमेंट में बटे हुए हैं। इस विमान की कुल लंबाई 110 मीटर है और ये आपके एवरेज 747 एयरप्लेन से लंबा है और उसमें एक एवरेज 6 बेडरूम के घर से ज्यादा अंतरिक्ष स्थान है। इतनी जगह और तैयारी के बावजूद आईएसएस में एक समय पर सिर्फ 6 लोग इस यान में मौजूद हो सकते हैं, जिनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पृथ्वी पर हजारों लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है। अब जब ये स्पेस स्टेशन बन गया है और काम कर रहा है तो ये पूरा मिशन एक बड़ा लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स खाना, पानी और एक्सपेरिमेंट्स को धरती से स्पेस स्टेशन तक और वापस धरती तक एक सेफ और सस्ते तरीके से पहुंचाना होता है। अब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है खाने की। पीने के पानी को रिसाइकल किया जा सकता है, ऑक्सीजन उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन खाना अगर एक बार खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता। इसका मतलब कि लगातार शिपमेंट्स को धरती से स्पेस स्टेशन पर भेजना होता है। अंतरिक्ष में हर कुछ दिनों बाद पृथ्वी से या तो यूएसए या रशिया खाना पहुंचाते हैं। स्पेस फूड को लेकर कुछ बाधाएं हैं। उस खाने को शेल्फ स्टेबल होना चाहिए क्योंकि आईएसएस में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। उस खाने की एक्सपायरी 2 साल बाद की होनी चाहिए क्योंकि रीसप्लाई बहुत कम बारी करी जा सकती है। उस खाने को वजन में हल्का होना चाहिए क्योंकि वेट रीसप्लाई रॉकेट में जाएगा और उस खाने को जल्दी बन जाना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स काफी बिजी होते हैं। इन बाधाओं को देखते हुए रशियंस कैन फूड का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन्स फ्लेक्सिबल पाउचेस का, जो कैन से हल्के होते हैं। नासा का ये खाना जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में बनाया जाता है। जो खाना भेजा गया है वो यात्रियों की पसंद का हो और वो उसे अच्छे से खा सके, इसलिए अंतरिक्ष में जाने से पहले यात्रियों को खाना चखाया जाता है और वो बताते हैं कि क्या उन्हें वो खाना पसंद है और क्या खाना वो पसंद नहीं करते। उस हिसाब से नासा के शेफ्स खाना बनाते हैं और वहां तक भेजते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के पास अपनी पसंद का खाना चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। खाना बनाने के लिए काफी साधारण चीजें ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। उन चीजों को अच्छे से जांचा जाता है और फिर उनसे खाना बनाया जाता है। खाना विमान की उड़ान से कुछ दिन पहले ही बनाया जाता है ताकि वो एकदम ताजा रहे और पुराना ना हो। खाने को इतनी सावधानी से बनाया जाता है कि आज तक अंतरिक्ष में किसी की तबीयत खाने की वजह से खराब नहीं हुई है। खाने की चीजों को 2 तरीके से हल्का और शेल्फ स्टेबल बनाया जाता है। वो तरीके हैं थर्मोस्टेबलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग। थर्मोस्टेबलाइजेशन की मेथड में हीटिंग की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को नष्ट कर दिया जाता है जो कि भोजन को खराब कर सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग से खाने को जमा दिया जाता है। इससे खाने में से सारी नमी निकल जाती है। नमी निकल जाने की वजह से खाने का वजन भी काफी कम हो जाता है और वो स्पेस में भेजने लायक बन जाता है। खाने के साथ साथ पानी का भी यहाँ पूरा इंतजाम होता है। हालांकि खाने के साथ साथ पानी भी ऊपर भेजा जाता है, पर स्टेशन में पानी को रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है, जिससे लगभग 80% पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा हर 1 किलोग्राम के वजन को स्टेशन पर भेजने के लिए लगभग $63,000 यानी 38 लाख रुपए खर्च करती है। हर एक पानी की गैलन यानी 3.5 लीटर पानी पर नासा $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस वजह से इतना ध्यान दिया जाता है कि कम से कम वेट का सामान स्टेशन पर पहुंचे। कभी कभी कई खाने की चीजें सीधा खरीद कर स्पेस में पहुंचा दी जाती हैं।
जैसे अगर किसी एस्ट्रोनॉट को किसी ब्रांड की चॉकलेट पसंद है तो उसे खरीदकर उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि वो फ्लाइट कंपैटिबल है या नहीं, मतलब अंतरिक्ष की हालात में रहने लायक है कि नहीं। इसमें वो देखते हैं कि खाना ज्यादा क्रम्बली तो नहीं है, ज्यादा लिक्विडी तो नहीं है। जब वो खाने का आइटम इन सब टेस्ट में पास हो जाता है तो उसको नासा की पैकेजिंग में पैक करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इतने टेस्ट कर लेने के बाद और सब जांच पूरी हो जाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो उसे किन्हीं 4 लॉन्च साइट में से किसी एक में भेजा जाता है। उन लॉन्च साइट में आती है मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट जो कि वर्जीनिया में है, जहां नॉर्थरॉप ग्रूमन सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च किया जाता है। केप कैनावरल जो कि फ्लोरिडा में है, जहां से स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है। बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है, जहां से रशियन रीसप्लाई करते हैं, और या तो जापानी स्पेस सेंटर तानेगाशिमा जहां से कोनोटोरी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है। इन लॉन्च साइट में से जहां से वो अंतरिक्ष पर जाता है, खाना अच्छे से पैक किया जाता है और देखा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट यानी विमान का बैलेंस सही रहे और पूरी यात्रा आराम से निकल जाए। बैलेंस बनाए रखने के लिए खाने का वजन भी कम से कम रखा जाता है। एक स्पेसएक्स लॉन्च में पूरा सामान जो कि अंतरिक्ष में पहुंचाया जा रहा है वो 2700 किलोग्राम था और खाने का वजन सिर्फ 240 किलोग्राम ही था। बाकी की लॉन्च कैपेसिटी सिर्फ इक्विपमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखी जाती है। एक और दिक्कत जो काफी बार आती है वो है कि स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च डेट काफी बदलती रहती है, जिस वजह से खाना कभी कभी खराब हो जाता है। इसका एक उदाहरण है पिछला रीसप्लाई स्पेसएक्स CRS-16, जिसके की पहली लॉन्च डेट दी गई थी अगस्त 2018 की। फिर लॉन्च डेट चेंज करके 29 नवंबर और उसके बाद डेट बदलकर 4 दिसंबर कर दी गई और आखिरकार 5 दिसंबर को वो लॉन्च कर दिया गया। ये एक दिन की देरी इसलिए की गई क्योंकि स्पेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो चूहे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनके खाने को उली लग गई थी और वो खाना खराब हो चुका था, इसलिए जरूरी था कि उसे बदला जाए। ये पहली बार था कि लॉन्च डेट इतनी बार आगे बढ़ाई गई हो। कई बार एक लॉन्च डेट पर टिके रहना इसलिए भी मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्थिति साल के अलग अलग वक्त में कैसी हो कोई कुछ नहीं जानता। हर लॉन्च साइट और लैंडिंग साइट की सिचुएशंस अलग होती हैं, जिससे कि कभी कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। काफी बार तो लॉन्चेस सुरक्षा कारणों की वजह से रोक दी जाती हैं या फिर कैंसिल कर दी जाती हैं। जैसे कि एक बार जापान के तानागाशिमा स्पेस सेंटर की लॉन्च डेट कैंसिल करी गई क्योंकि उस जगह पे काफी लोग मछली पकड़ रहे थे और साथ ही काफी जहाज समुद्र तट पर मौजूद थे जो कि स्पेस विमान की उड़ान के लिए असुरक्षित हो सकता था। और एक बार सोयूज लैंडिंग जो कि कजाकिस्तान में होनी थी, उसकी लॉन्च डेट भी बदलनी पड़ी क्योंकि वहां G8 समिट चल रहा था, जिसके लिए सुरक्षा के कारण एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस कजाकिस्तान पे लगाई गई थी और इसलिए सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाए। सूरज की दिशा भी विमान के लॉन्च पर काफी असर डालती है। वो किस एंगल पे है उसके हिसाब से ही विमान को लॉन्च किया जाता है। और कभी कभी लॉन्च इस वजह से भी नाकामयाब रहता है क्योंकि विमान पूरी तरीके से परफेक्ट यानी उत्तम नहीं होते। देखा गया है कि आज तक कुल 117 में से 5 विमान नाकामयाब रहे हैं, यानी 4.3% विमान नाकामयाब रह सकते हैं। एक बार 2014-2015 में 9 महीने के अंदर 3 पुनः रीसप्लाई मिशन फेल हो गए थे। जब ऐसा होता है तो ये जरूरी हो जाता है कि स्पेस यात्रियों के पास खाना पीने का पूरा सामान हो और किसी चीज की इमरजेंसी ना हो। ये बात तो तय है कि खाने की वजह से किसी भी यात्री को कभी परेशानी नहीं हुई है और ना ही कोई भूखा रहा है, पर ऐसा अगर हो जाए तो काफी नुकसान हो जाता है। जब ऐसा होता है तो कई बार यात्रियों को पृथ्वी पर वापस ले आया जाता है और ISS में कोई भी यात्री नहीं होता और इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जब 9 महीने में तीसरा मिशन फेल हुआ तो 28 जून 2015 को तब अंतरिक्ष में यात्रियों के पास सिर्फ 50 दिनों का ही खाना बचा था। इसका मतलब 3 मिशन फेल हो जाने के बावजूद भी उनके पास इतना खाना था कि वो 50 दिन तक अच्छे से खा सके। पर इस मिशन के फेल होने के एक ही हफ्ते बाद एक रशियन रीसप्लाई मिशन लॉन्च किया गया जो कि कामयाब रहा और खाना स्पेस तक पहुंचाया गया, पर काफी बार जान बाल बाल बची है। एक बार 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर हुआ था, जब स्पेसशिप में केवल 2 हफ्ते का खाना ही बचा था और खाना पूरा करने के लिए स्पेस यात्रियों को अपना क्लोरिक इंटेक कम करना पड़ गया था। ऐसे में उन्हें वापस भी ले आया जा सकता था, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रीसप्लाई के लिए एक और स्पेसक्राफ्ट भेज दिया गया और वो वहां तक पहुंचने में सफल रहा। जब खाने की कमी हो जाती है तो नासा को कभी कभी खाने की शेल्फ लाइफ यानी एक्सपायरी डेट बढ़ानी पड़ जाती है।
इसलिए नासा अपने साथ पृथ्वी पर स्पेस में भेजे गए खाने के पैकेट्स के कुछ सैंपल्स को संभाल के स्पेस के कंडीशंस में जरूर रखती है, जिससे वो टेस्ट करके ये देख सके कि खाना खाने लायक है कि नहीं। अगर रॉकेट्स ठीक ठाक है तो वो आईएसएस विमान तक लगभग 2 से 3 दिन में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पूरा 1 दिन लग जाता है उसे विमान से जोड़ने में और सप्लाई आईएसएस विमान में लोड होने में। इसके पूरे होने के बाद ऑफिसर्स हैच खोल देते हैं, जिसमें क्रू केयर पैकेज होता है, जिसके अंदर ही खाना और ताजे फल भी होते हैं। कभी कभी इसमें वो चीजें भी होती हैं जिससे क्रू की फैमिली ने भेजा होता है। एक बार इसमें रियल आइसक्रीम भी पहुंचाई गई थी, और क्योंकि स्पेसशिप में फ्रीजर नहीं होता तो पोर्टेबल फ्रीजर भी साथ भेजा गया था। जब यात्री खाना खाते हैं तो उन्हें एक बारकोड स्कैन करना होता है, जिससे कि नासा एक रिकॉर्ड रख सके कि विमान में कितना खाना बचा है और कब उन्हें दोबारा खाना भेजना पड़ सकता है। विमान में खाना खाते समय डिहाइड्रेटेड या फ्रोजन फूड को दोबारा एक रीहाइड्रेटर की मदद से खाने लायक बनाया जाता है और दूसरे खाने को हीटर की मदद से गर्म करके खाया जा सकता है। यात्रियों के खाने पर ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है ताकि वो ठीक ठाक वहां रह सके। खाने के अलावा यात्रियों की मेंटल हालत भी नासा के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। एक छोटे से विमान में 1 साल तक रहना बहुत ही मुश्किल बात होती है, जिससे कई बार काफी स्ट्रेस भी होने लगता है। इसलिए उन्हें ठीक और उनकी दिमागी हालत को स्टेबल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि विमान में मनोरंजन के भी काफी साधन दिए जाते हैं, जैसे कि मूवी थिएटर। विमान में एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है जिसमें करीब 500 फिल्म्स पहले से ही डाल दी जाती हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाता है, जिससे कि वो काफी मूवीज डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार एक हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई, जो कि अभी थिएटर्स में ही थी, वो भी यात्रियों को वहां देखने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इंटरनेट का ज्यादातर इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के लिए ही किया जाता है और उसकी स्पीड लगभग 300 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, जिससे कि इंटरनेट बहुत तेज तो नहीं बट ठीक ठाक चल ही जाता है। इसके अलावा अपने परिवार से संपर्क में रहने के लिए भी काफी साधन होते हैं, जैसे कि काफी एप्स को यूज करके वीडियो कॉलिंग के द्वारा वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। आईएसएस विमान में खाना रीसप्लाई विमान से लोड करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर जब खाना विमान में लोड कर दिया जाता है तो उस खाली विमान में आईएसएस का कचरा लोड कर दिया जाता है। कचरा डालने के बाद रीसप्लाई विमान का पृथ्वी पे वापस आना भी एक अलग मिशन ना बने, इसलिए उसे काफी बार स्पेस में ही अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ विमान जैसे रशियन प्रोग्रेस विमान, नॉर्थरोप ग्रूमन और जापानी कोनोटोरी विमान को तो अंतरिक्ष में ही बाकी कचरे के साथ जला दिया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी पे आने में कभी कभी सक्षम नहीं हो पाते। पर कुछ विमान जैसे स्पेसएक्स ड्रैगन और रशियन सोयूज धरती पे वापस आने के काबिल होते हैं और कचरे के साथ साथ वो बाकी सैंपल्स और एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट भी साथ लाते हैं। जब ये यान अनडॉक हो जाता है तो धीरे धीरे आईएसएस से दूर जाता हुआ नजर आता है, और जब ये यान नासा के साइंटिस्ट को पृथ्वी से नजर नहीं आता तो वो ये समझ जाते हैं कि खाना यात्रियों तक पहुंच चुका है और अब दोबारा खाना भेजने का समय जल्दी ही आने वाला है। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा डिलीवरी सिस्टम है।